तृणमूल कांग्रेस के दो संगठनात्मक जिलों में बांकुड़ा और विष्णुपुर के अध्यक्षों ने अलग अलग मंच से बीजेपी पर हमला बोला है। कुछ ने चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को इलाके से निकालने की चेतावनी दे दी है, तो कुछ ने चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दी है। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ऐसे में कहां छुप जाते हैं। वहीं बीजेपी ने इन धमकी पर पलटवार किया है। बांकुड़ा के तलडांगरा में हुई एक पार्टी की मीटिंग हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बांकुड़ा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तारा शंकर रॉय ने बीजेपी वर्कर्स को चेतावनी दी। जो लोग बीजेपी को भड़का रहे हैं वो चुनाव के बाद समझ जाएंगे। अगर आप बीजेपी का नाम लेंगे तो आप समझ जाएंगे। मतलब इस तरह की धमकी, इस तरह का थ्रेट दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले टीएमसी की तरफ से। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। रविवार शाम की बात करें तो बांकुड़ा के कोतुलपुर में पार्टी की एक मीटिंग हुई, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए विष्णुपुर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुब्रत दत्ता ने इलाके के बीजेपी वर्कर्स को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है बीजेपी को कोतुलपुर में आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। 2026 के चुनाव में उन्हें हराना होगा और इलाके से बाहर निकालना होगा। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश और बिहार जाते हैं तो यहाँ मारपीट की जाती है, तो यहाँ बंगालियों के पास वोट मांगने ये कैसे आते हैं। बंगाल के लोग बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इस तरह की बातें अभी शुरू हो चुकी हैं। हम देखेंगे कि भविष्य में बीजेपी को वोट देने वालों का क्या होता है। देखिए, खुले तौर पर इस तरह की धमकी दी जा रही है। तृणमूल के हमले के जवाब में बीजेपी भी चुप रहने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। बीजेपी के विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने कहा है कि तृणमूल इस समय सबसे डरी हुई पार्टी है। बीजेपी अपनी राजनीति पर उतरी है तो अब अपने दम पर उतरी है। अब तृणमूल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। चुनाव आते ही राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बांकुड़ा जिले में अपने हमले लगातार तेज कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 की बात करें तो सत्ताधारी दल बांकुड़ा जिले की 12 में से 8 सीटें हार चुकी थी, और यही सबसे बड़ी बौखलाहट की इसकी वजह भी है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी जिले की 7 सीटों पर से बीजेपी से पीछे थी। जाहिर है 2026 के विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस के लिए बांकुड़ा जिले में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की पूरी कोशिश में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीएमसी ने चुनाव से बहुत पहले ही बीजेपी पर लगातार हमले करना शुरू कर दिए हैं। धमकियां दी जा रही हैं, चेतावनी दी जा रही है, देख लेने की धमकी दी जा रही है। तो नेताओं को धमकाना, उनके हौसले तोड़ना, दहशत फैलाना, ये सब करके टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव से पहले ही चुनाव मैदान से हट जाएं, उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाए और डर कर चुनाव मैदान से दूर चले जाएं। तो जाहिर सी बात है दोनों दलों के बीच इस समय चुनाव को लेकर रस्साकशी तेज है, और अब देखना होगा कि यहाँ की जनता किसका साथ देती है, टीएमसी का या विकास के मुद्दे पर बीजेपी का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।